माता की जय। सभी मेरे नौजवान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नए दौर की शुरुआत हुई है। एक दौर था जब जम्मू कश्मीर बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा था। एक दौर था कि जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों तरफ सिर्फ बम, बंदूक, पिस्तौल और गोलियों का शोर सुनाई देता था। एक दौर था अगर कोई जम्मू से रजौरी, पुंछ जाता था या जम्मू से किसी को डोडा, किश्तवाड़ जाना होता था या जम्मू से किसी को कश्मीर जाना या कश्मीर के अनंतनाग से किसी को कुलगाम, शोपियान जाना हो, अनंतनाग से श्रीनगर जाना हो, बड़गाम, बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा जाना हो, तो 10-10 बार गाड़ी से नीचे उतर के चेकिंग्स होती थी। हालात ऐसे थे। मुश्किल तरीन दौर जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखा। उस दौर में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो नौजवान पढ़ने के लिए जाते थे, बच्चों के माता पिता को बड़ा डर रहता था। मालूम नहीं कौन सी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, शहर के अंदर निकलते निकलते कहां ग्रेनेड का ब्लास्ट होगा। और फिर गोली ये नहीं देखती, ग्रेनेड और बम जब ब्लास्ट जब होता है तो वो ये नहीं देखता कोई हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है, कोई ये नहीं देखेगा कि जम्मू का है कि कश्मीर का है। हजारों बेगुनाह लोगों की जानें उस मुश्किल दौर के अंदर गई। वो दौर हम सब ने देखा है। हम खुद जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ते थे, मुझे याद है कितने मुश्किल तरीन हालात होते थे। लेकिन साथियों, आज आप देखें, जम्मू हो या कश्मीर हो, रजौरी, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो या पूरी कश्मीर घाटी हो, आज अमन, चैन, खुशहाली। G20 का सम्मेलन कश्मीर के अंदर हुआ। पूरी दुनिया ने कश्मीर के खुशनुमा माहौल और कश्मीर के खुशनुमा मंजर देखे। आज 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट इसी साल कश्मीर के अंदर आए। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हुई है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया भर से लोग यहां घूमने के लिए आ रहे। एक जमाना होता था जब अमिताभ बच्चन साहब, राजेश खन्ना जी, शम्मी कपूर साहब की फिल्में यहां बनाई जाती थी। लेकिन बीच का वो दौर आया जब जम्मू कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री के लोग आना बंद हो गए, कलाकार लोगों को डर लगने लगा। आज फिर से कश्मीर के अंदर रौनकें देखो वापिस आ रही हैं। पिछले दिनों मैं कश्मीर में गया और मुझे पता चला कि पुलवामा में हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार शाहरुख खान साहब आए हैं, तो फिल्म बनाई जा रही है। एक जमाना था जब लाल चौक साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने बंद रहता था, कोई जाता नहीं था। आज रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, सड़कों पर चहल पहल है। ये सारी देन मोदी सरकार की है। मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया। सब लोगों की परेशानियों को समझा, सब लोगों की तकलीफें दूर करने का संकल्प लिया। और आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो डेवलपमेंट हो रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सप्रेस हाईवेज, टनल्स, रेल कनेक्टिविटी
आने वाले 1 साल के अंदर आप कश्मीर के अंदर जाएंगे, रेल से जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पुल यहां बन रहा है। दिल्ली अमृतसर कठुआ से होता हुआ कटरा माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस हाईवे, जम्मू से रजौरी पुंछ और रजौरी पुंछ से मुगल रोड के रास्ते टनल्स, इतने बड़े पैमाने के काम जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी सरकार ने शुरू किए हैं। बॉर्डर का एरिया हो, पहाड़ का हो, मैदान का हो, हर तरफ हमारी कोशिश है, हमारी सरकार की यह कोशिश है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक जबरदस्त खुशहाली आए। आज गरीब लोगों को फ्री राशन, गरीब हो अमीर हो, हर एक की जेब में आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड, इलाज के लिए 1 साल में 5-5 लाख। आज किसानों के खाते में 6-6 हजार। आज बच्चों को स्कॉलरशिप स्कीम्स, ये सब मोदी साहब की देन है। साथियों, एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल जम्मू में, इतना ही नहीं, कश्मीर के अवंतीपुरा में एम्स, कठुआ में मेडिकल कॉलेज, उधमपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज, रजौरी में मेडिकल कॉलेज, डोडा में मेडिकल कॉलेज, कश्मीर के अनंतनाग में मेडिकल कॉलेज, कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज। आज सड़कों का जाल, गांव गांव के अंदर आप चले जाओ, जल जीवन मिशन, बहुत बड़े पैमाने पर काम हुए। एक जमाना था जब केएस के एग्जाम्स होते थे, 2-2 महीने रिजल्ट नहीं निकलता था, फिर कैसे लोग उसमें आते थे आप सबको मालूम है। आज 5 बजे पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू खत्म हो गए, 7 बजे केएस का रिजल्ट आता है। नीट के एग्जाम्स हुए, मैं कश्मीर के अंदर गया, पुलवामा में एक लड़का जो पेंटर का काम करता था, पेंट, लोगों के घरों में व्हाइट वॉश, सफेदी पेंट करता था, रात को घर में आके स्ट्रीट लाइट के अंदर आके पढ़ता था। नीट के एग्जाम्स में बैठा, उसने क्वालिफाई किया, वो पास हो गया। ये तभी संभव हो पाया कि ईमानदारी से काम हो रहा है। मेरे साथियों, हमारी कोशिश है हमारे नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बहुत मेहनती नौजवान हैं, वो आगे बढ़े और नौजवानों की सारी परेशानियां दूर होनी चाहिए। मैं देखता हूं हमारे बहुत सारे साथी, पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई, जेई सिविल्स जल शक्ति में भर्ती हुई, बहुत सारे मामला जब हमारे सामने आए, और आप ही के बीच में से कुछ लोग, जब उनको कुछ एप्रीहेंशंस हो गई, तो मामले में कहीं रुकावट आती है, मामला कोर्ट में चला गया और ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट 31 अगस्त को आई कि इस पर जल्द सरकार को कोई निर्णय लेना चाहिए। हमने भी प्रशासनिक मामले देखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बार बार यह चर्चा की कि इसका तुरंत कोई ना कोई निर्णय जो है वो लेना चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी जजमेंट है और मुझे यकीन कि इस पर जल्द कोई निर्णय आएगा और कोई पॉजिटिव सकारात्मक निर्णय होना चाहिए, मैं उम्मीद रखता हूं। साथियों, यहां तक बात है सरकार के कामकाज की। मोदी साहब का पिछला लगभग 10 साल का कार्यकाल आप सबने देखा है।
इससे पहले भी हमारे देश के अंदर सरकारें थी, इससे पहले भी हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन आज जब हम मोदी साहब को देखते हैं, उनके काम देखते हैं और पूरी दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व देखते हैं तो सीना फूलता है, सर गर्व से ऊंचा होता है। जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री रात के 1 बजे उनका जहाज लैंड करता है तो लाखों अमेरिका के लोग मोदी साहब को देखने के लिए आते हैं। जब इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया, जापान में, दुनिया के किसी देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं, दुनिया के लोग उनको देखने के लिए आते हैं। जो काम मोदी साहब ने किए, यहां देश के अंदर डेवलपमेंट हुई, गरीबों का भला हुआ, गरीबों के लिए स्कीम्स चलाई गई, गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके सर के ऊपर छत बना के दी जा रही है। वहीं पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम मजबूती से अगर आज लिया जा रहा है, पूरे दुनिया में अगर आज हिंदुस्तानियों की इज्जत बढ़ी है तो उसका श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। मेरे साथियों, मोदी साहब ने G20 की जिस प्रकार सदारत की, हमने देखा कश्मीर के अंदर G20 का सम्मेलन हुआ और अभी जब G20 का आखिरी सम्मेलन दिल्ली में हुआ, दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली के अंदर आए, पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान का जलवा देखा। मोदी साहब ने हमारे देश का नाम, हमारे देशवासियों के लिए पूरी दुनिया के अंदर जो काम किया है और भारत के अंदर किया है, मुश्किल तरीन वक्त में जो मोदी साहब ने काम किया, कोरोना का वो समय आप सब जानते हो, एक बार लगा कि दुनिया अब कयामत की ओर जा रही है। कैसे देशवासियों को उन्होंने समझाया, कैसे देश की गरीब जनता का ख्याल रखा, सबका ख्याल रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब नौजवान, यूथ, यंगस्टर्स जो समाज के अलग अलग सेक्शंस में काम करते हैं, हाईली क्वालिफाइड यंगस्टर्स जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर अपना नाम कमाया है, हाईली टैलेंटेड यंगस्टर्स, आप लोग भी मोदी जी के इस अभियान में, इस मिशन में हर एक भारतवासी को मिलकर सहयोग करना है और इसी तरीके से देश का नाम, भारत का नाम और मजबूती के साथ और इज्जत के साथ पूरी दुनिया में लिया जाएगा। आज का जो नौजवान है वो हर फील्ड के अंदर जबरदस्त काम कर रहा है। आज अगर हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारा है सूर्य की ओर, आज अगर हमारा जो इसरो का मिशन चल पड़ा है, ये हमारे सब यंगस्टर्स, यूथ का काम है। खेलों में हमारे यूथ ने, यंगस्टर्स ने देश का नाम रोशन किया। देश की रक्षा में, विज्ञान की नई खोज में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग्स में हमारे यूथ ने, हमारे नौजवानों ने देश का झंडा, देश का परचम बुलंद किया है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी जो हाईली टैलेंटेड, हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ हैं, यंगस्टर हैं, आप भी इस मिशन को आगे ले जाएंगे और जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए और देश के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।